जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाद के सूत्र नंबर 24 और 25 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 24 हमें क्या समझाता है? सूत्र नंबर 24 कहता है तस्य हेतु अविद्या। बोलते हैं कि हमने इससे पहले वाले सूत्रों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उससे संबंधित ही एक सूत्र है। तो पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा था कि स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति ये दोनों स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयोग होता है। तो बोलता है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो संयोग हुआ उसका कारण था इन दोनों की स्वरूप की उपलब्धि होना। यानी प्रकृति अपने स्वरूप में आए और पुरुष अपने स्वरूप में आए तो या तो भोग प्राप्त होगा या अपवर्ग प्राप्त होगा। तो वो बोलते हैं कि ये जो संयोग हुआ, ये जो प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? संयोग तो हुआ और वो संयोग होने की वजह से हमें दुख प्राप्त हुआ। तो बोलते ये संयोग हुआ क्यों? तो बोलते हैं तस्य हेतु अविद्या। उस संयोग के होने का कारण क्या है? अविद्या। हेतु है क्या है? दुख। हेतु क्या? उस दुख का कारण क्या है? अविद्या। तो बोलते हैं ये संयोग हुआ किसका? पुरुष प्रकृति का संयोग हुआ। तो वो किसकी वजह से हुआ? अविद्या की वजह से संयोग हुआ। प्रकृति पुरुष का संयोग उसका दुख का कारण था। हेतु अविद्या। अविद्या की वजह से हम दोनों का कारण का किसकी वजह से हुआ? अविद्या की वजह से पुरुष प्रकृति का संयोग हुआ। अब बोलते हैं अगले सूत्र में तद भावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य केवल्यम। बोलते हैं तद भावात, वो जो अविद्या है, कौन? ये जो अविद्या है, इस अविद्या का अगर निवृत्ति हो जाए, अगर ये अविद्या का नाश हो जाए, अगर ये अविद्या खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, रहे ही ना, तो क्या होगा? तो बोलते हैं जो संयोग, किसका संयोग? पुरुष और प्रकृति का जो संयोग था उसमें अभाव हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या था? अविद्या। जब अविद्या नहीं रहेगी, जब कारण नहीं रहेगा, कारण ही नहीं रहेगा दोनों के जुड़ने का, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, संयोग का अभाव हो गया। तो क्या होगा? हानन। वो उपाय है। क्या है? संयोग का अभाव कर दो। संयोग का अभाव, ये जो संयोग का कारण था ये अभाव कर दो। और अभाव का कारण क्या था? अविद्या। तब जब ये संयोग का अभाव हो जाएगा, अविद्या खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब संयोग नहीं रहेगा। संयोग नहीं रहेगा तो वो जो दृश्य है, वो जो पुरुष है, उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। पुरुष को क्या हो जाएगी? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सुंदर शब्दों में इसको समझाया है महर्षि पतंजलि जी ने। इसको थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि देखो, स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति दोनों का संयोग हुआ, जिसकी वजह से हमको क्या मिला? भोग और अपवर्ग मिला। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुख का कारण क्या था? तो हमने कहा क्लेश था। क्लेश क्या था? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिनकी वजह से हमें दुख मिलता है, वृत्तियां बनती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुख क्यों हुआ? तो बोलते हैं दुख का कारण, दुख क्या है? तो बोलते जो आने वाला है वो आपका दुख है, क्योंकि पहले आपने दुख भोग चुके हैं, वो तो कुछ नहीं हो सकता। बोलते उस दुख का कारण क्या है? तो बोलते स्वयं शक्ति और स्वामी शक्ति का संयोग। तो बोलते कौन है इस दुख के पीछे? है कौन? तो बोलते हेतु अविद्या। अविद्या है। तो बोलते अब इसका क्या किया जाए? तो बोलते इस अविद्या को खत्म कर दो। अब जो कारण था उसको खत्म कर दो। खत्म करने से जब संयोग का अभाव हो जाएगा तो वो जो दृश्य है, वो जो पुरुष है, वो क्या हो जाएगा? अपने ही स्वरूप में स्थापित हो जाएगा और उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। और हमें लास्ट में यही चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति चाहिए। तो बोलते हैं संयोग का अभाव कर दो तो वो क्या हो जाएगी? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ हमको ये सूत्र, दोनों सूत्र के माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमें कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।